हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम सोलर सिस्टम से मिलने वाले सब्सिडी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, यदि आप अपने घरों में सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलने का प्रावधान है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि आपको टोटल कितना सब्सिडी मिलेगा और किस टाइप का सोलर सिस्टम आपको लगवाना है जिस पे आपको सब्सिडी मिलेगा। तो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ सोलर सिस्टम एंड सब्सिडी के बारे में, और दूसरा हमारा कॉस्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सपोज आप अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपको टोटल कितना कॉस्ट आएगा, इंस्टॉलेशन टोटल कॉस्ट कितना आएगा जो आपको पे करना होगा, और उसके बाद उस सोलर सिस्टम पे आपको कितना सब्सिडी मिलेगा, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये सब जानकारी मिलने के बाद हम देखेंगे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यदि आपको अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है और सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सोलर सिस्टम का, उस पर जाके आवेदन करना होगा। जब आप उस पर आवेदन करेंगे तो जो भी वेंडर कंपनियां हैं जो भी सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, उनमें से किसी आपको एक को चूज़ करना होगा और फिर आगे का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली गाइज, हमारे घरों पे जो सोलर सिस्टम लगते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। और जो ये हमारा अनग्रिड सोलर सिस्टम है इसी पे हमें सब्सिडी मिलेगा। यदि हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो यदि हमें सब्सिडी का लाभ लेना है तो हमें सिर्फ एक अनग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, ये सोलर सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आपके ग्रिड में यानी बिजली का जो खंभा होता है उसमें पावर रहेगा। यदि पावर चला जाएगा तो ये पूरा सोलर सिस्टम ऑफ हो जाएगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। यानी ये तभी वर्क करेगा जब आपके जो बिजली का खंभा है उसमें लाइट रहेगी। चलिए इन सब के बारे में जान लेते हैं डिटेल से कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। जनरली जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, जो हमारा सोलर पैनल होता है जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बेसिकली ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सोलर पैनल, और ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी हमारे इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर उस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये एसी करंट हमारे घरों में आता है और घरों में सप्लाई के बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है उसे हम इस नेट मीटर के थ्रू इस ग्रिड में यानी बिजली के खंभे में सप्लाई दे देते हैं। नेट मीटर का काम ये होता है कि ये मेजर करता है कि हमने इस ग्रिड को कितना बिजली सप्लाई किया है और बाद में हम इससे कितना बिजली सप्लाई कर रहे हैं। सपोज़ कि इस ग्रिड में हमने 10 यूनिट का बिजली सप्लाई किया, तो अगर इसके बाद यदि ज़रूरत पड़ने पर हम इसे 10 यूनिट का बिजली लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं पे करना होगा। यदि इससे हम ज़्यादा बिजली लेते हैं तो ही हमें बिजली बिल देना होगा। सपोज़ कि हम इसको सप्लाई कर रहे हैं 10 यूनिट और इससे ले रहे हैं 12 यूनिट का बिजली, तो हमें एक्स्ट्रा जो 2 यूनिट बच रहा है उसी का बिजली बिल पे करना होगा। इस वीडियो में जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया इन्वर्टर में जाने का हमारे घर पे सप्लाई हो गया, एक्स्ट्रा एनर्जी हमने ग्रिड पे सप्लाई कर दिया। ये हमारा सोलर पैनल है, ये डीसी करंट को जनरेट किया, ये डीसी करंट हमारा इन्वर्टर में गया और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा इन्वर्टर। और फर्दर एसी करंट हम अपने घरों में सप्लाई कर दिए। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पावर बच गया, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बच गया, उसे हम इस ग्रिड में यानी बिजली के खंभे में सप्लाई कर दिए। फिर ज़रूरत पड़ने पर हम इससे हम पावर ले लिए। अब चलिए जानते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ये हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें हमारा कोई भी बिजली का खंभा नहीं है, यानी हम कोई भी एनर्जी ग्रिड में सप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी करंट ग्रिड में सप्लाई नहीं कर रहे हैं। जितना भी हमारा करंट जनरेट हो रहा है इन्वर्टर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के बाद हम अपने घरों में सप्लाई कर दे रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बच जा रहा है उसे हम एक बैटरी में स्टोर ले रहे हैं। चलिए जानते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमारा सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इन्वर्टर में जाने के बाद डीसी टू एसी में कन्वर्ट होकर हमारे घरों में सप्लाई दे दिया जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है उसे हम अपने बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। सपोज़ कि हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गई, उसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को हम नेट मीटर के थ्रू एक ग्रिड में सप्लाई कर देंगे। फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पे हम जितना इसमें सप्लाई किए रहेंगे उतना हम अमाउंट ले लेंगे। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो हमें बिजली बिल देना होगा, अगर उतना अमाउंट लेंगे जितना अमाउंट में सप्लाई किया है तो किसी भी प्रकार का कोई बिजली बिल नहीं पे करना होगा। और हमारा इस सोलर सिस्टम में किसी भी प्रकार का, अगर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। हमें जो सब्सिडी मिलेगा सिर्फ वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर मिलेगा, यानी इस टाइप के सोलर सिस्टम पर मिलेगा। ये हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है और इसी पे हमें सब्सिडी मिलेगा। और इसका मेन डिसएडवांटेज है कि जब इस ग्रिड में पावर रहेगा, यानी जब बिजली के खंभे में पावर रहेगा तभी ये सोलर पैनल वर्क करेगा। सपोज बिजली खंभे में पावर चला गया, करंट नहीं है, तो ये सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा। मेन इसका यही एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज ये सोलर सिस्टम बहुत अच्छा है। ये दिन में जब सनलाइट रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और सपोज एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाता है उसे इस ग्रिड में सप्लाई कर देगा। बाद में ज़रूरत पड़ने पर आप इससे रिवर्स में
इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं विदाउट कोई बिजली बिल पे किए। चलिए जान लेते हैं कि अब यदि आप सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाते हो तो आपको स्टार्टिंग में कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, कितना रुपए का खर्च आएगा। जनरली हम 2 कैटेगरी में बात करेंगे, एक जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यदि हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें कितना कॉस्ट देना होगा। यदि हम 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें पर किलोवाट 46,923 रुपये पर किलोवाट कितना देना होगा, 46,923 रुपये का कॉस्ट देना पड़ेगा विदाउट जीएसटी। अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड करेंगे 18% और जीएसटी लग जाएगा और हमें 1 किलोवाट के लिए 46,923 रुपये पे करने होंगे यदि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं। यदि हम 1 किलोवाट से 2 किलोवाट के बीच में सोलर सिस्टम लगवाते हैं, यानी 1 किलोवाट से ज़्यादा और 2 किलोवाट के बीच में लगवाते हैं, तो हमें पर किलोवाट 43,140 रुपये का चार्ज लगेगा। और यदि हम 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 86,280 रुपये टोटल पे करने पड़ जाएंगे। और यदि हम 2 से 3 किलोवाट के बीच में लगाते हैं तो 42,220 के हिसाब से, रेट के हिसाब से हमें चार्ज पे करना होगा। ये 3 किलोवाट तक हम मैक्सिमम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 1,26,060 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि हम 3 से 10 किलोवाट के बीच में लगाते हैं तो 40,991 रुपये के रेट के हिसाब से पे करना होगा। तो 10 किलोवाट कैपेसिटी का अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें 4,09,910 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यदि यही बात कर लेते हैं 10 से 100 किलोवाट के बीच में अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 38,236 रुपये के हिसाब से हमें कॉस्ट देना पड़ जाएगा पर किलोवाट का। और यदि हम 100 किलोवाट तक का लगवाते हैं तो इसमें 38,236 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो हमें 38,23,600 रुपये टोटल पे करने पड़ेंगे। और यदि यही हम 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें 35,886 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा। और 500 किलोवाट के लिए हमें 1,79,43,000 टोटल पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे हमारा नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट हो गया, इंक्लूडिंग सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। यदि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए। तो यदि आप 1 किलोवाट तक का इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको टोटल अमाउंट 51,616 रुपये देने पड़ जाएंगे विदाउट जीएसटी। और यदि इसमें जीएसटी भी इंक्लूड करें तो 18% इसमें जीएसटी भी लग जाएगा। और यदि आप 1 किलोवाट से 2 किलोवाट के बीच में लगा रहे हैं तो आपको 47,447 रुपये रेट के हिसाब से कॉस्ट लगेगा। तो 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए आपको 94,894 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। और यही 2 से 3 किलोवाट के लिए 46,216 रुपये का चार्ज लगेगा। तो 3 किलोवाट के लिए 1,38,648 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। 3 से 10 किलोवाट के लिए 45,087 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो 10 किलोवाट के लिए 4,50,870 रुपये लगेगा। और यही बात कर लेते हैं 10 किलोवाट से 100 किलोवाट के लिए आपको जो चार्ज लगेगा वो 42,056 रुपये पर किलोवाट के रेट से चार्ज लगेगा। तो 100 किलोवाट के लिए 42,05,600 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। और यही यदि बात कर लेते हैं 100 किलोवाट से 500 किलोवाट के लिए तो 39,667 रुपये के हिसाब से आपको पर किलोवाट चार्ज देने पड़ेंगे। तो 500 किलोवाट के लिए 1,97,33,500 रुपये पड़ जाएगा। गाइज यहाँ पे यदि हम बात कर लें स्पेशल कैटेगरी का तो स्पेशल कैटेगरी का जो पर किलोवाट रेट है जनरल कैटेगरी के रेट से ज़्यादा है। यानी स्पेशल कैटेगरी का जो रेट है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है, बट इसमें सब्सिडी भी ज़्यादा मिलेगा। यानी सब्सिडी की बात कर लें तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब स्टेट है तो यहाँ पे सब्सिडी का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं कि सब्सिडी कितना मिलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने कैपेसिटी का सोलर सिस्टम है और जनरल कैटेगरी के लिए कितना सब्सिडी मिलेगा और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कितना सब्सिडी मिलेगा। तो यदि हम 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो और यदि हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं और हम जनरल कैटेगरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमें 14,588 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। तो यदि हम 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना अमाउंट आएगा उतना अमाउंट हमें टोटल सब्सिडी मिलेगा। और यदि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बिलोंग करते हैं तो हमें 17,662 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। और गाइस यहाँ हमने पहले ही बोला था ना, स्पेशल कैटेगरी में जो सब्सिडी का अमाउंट है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा रहेगा और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी जो है स्पेशल कैटेगरी का वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा था। चलिए आगे हम जानते हैं, यदि हम 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच में सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें तो पहले 3 किलोवाट तक के लिए 14,588 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। और उसके बाद जितना किलोवाट बच जाएगा तो उस बचे हुए किलोवाट पे हमें 7,294 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। यानी 3 किलोवाट तक 14,588 रुपये के रेट से सब्सिडी मिलेगा और 3 किलोवाट के बाद से हमें 7,294 रुपये के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। और यदि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करें तो 3 किलोवाट तक हमें 17,662 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा और 3 किलोवाट के बाद से हमें 8,831 रुपये पर किलोवाट सब्सिडी मिलेगा। यानी सपोज यदि हम 4 किलोवाट का यहाँ पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें 3 किलोवाट तक का
17,662 के रेट से मिलेगा सब्सिडी, यानी 17,662 मल्टीप्लाई 3 करेंगे प्लस जो 1 किलोवाट बच जा रहा है तो उस 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 8,831 करेंगे। सो टोटल जोड़ के जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट हमें टोटल सब्सिडी मिलेगा। अब चलिए जान लेते हैं, यदि हम 10 किलोवाट के ऊपर अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हम यदि जनरल कैटेगरी स्टेट में बिलोंग करते हैं तो हमें 94,822 रुपये टोटल सब्सिडी मिलेगा। और ये फिक्स है, या 10 किलोवाट के ऊपर हम चाहे जितना भी लगवाएं, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, हमें इतना अमाउंट ही सब्सिडी मिलने वाला है यदि हम जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यदि हम स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो हमें 1,14,803 रुपये टोटल सब्सिडी मिलेगा। अब चलिए हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए और स्पेशल कैटेगरी के लिए। यदि हम 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो जो जनरल कैटेगरी स्टेट का रेट था वो 14,588 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से हमें सब्सिडी रेट था। तो 3 किलोवाट के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,764 रुपये आपको टोटल सब्सिडी मिलेगा। यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं और जनरल कैटेगरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको टोटल 43,764 रुपये सब्सिडी मिलेंगे। और यही बात करें इसमें जो खर्च आ रहा था सोलर सिस्टम लगवाने का तो वो तकरीबन 1,26,000 तक का कॉस्ट आ रहा था, 1,26,000 तक का कॉस्ट आ रहा था सोलर सिस्टम लगवाने के लिए। तो यदि हम 1,26,000 में से ये 43,764 रुपये माइनस कर दें तो हमें 82,236 रुपये टोटल खर्च आ रहा है, यानी कि हमें मतलब कुल मिला के 82,236 रुपये ही पे करने पड़ेंगे सब्सिडी को यदि हम माइनस कर दें तो। और यही हम कैलकुलेशन करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए फॉर 3 किलोवाट। तो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के लिए अप टू 3 किलोवाट जो रेट था हमारा 17,662 रुपये था, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 52,986 रुपये। यदि हम जानते हैं यदि हम 3 किलोवाट से ऊपर अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें कितना सब्सिडी मिलेगा। यदि हम 6.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं, यानी 6.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें अप टू 3 किलोवाट तक 14,588 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। फिर उसके बाद हम यदि 6.5 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारा 3.5 जो एक्स्ट्रा पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ सोलर सिस्टम बच रहा है तो उस पर हमें 7,294 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई करके टोटल हम जोड़ेंगे तो 69,293 टोटल हमें सब्सिडी मिलेगा। यदि हम 6.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं और जनरल कैटेगरी स्टेट में बिलोंग करते हैं तो हमें 69,293 इतना हमें सब्सिडी मिलेगा। और यही हम बात कर लेते हैं यदि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं तो हम 3 किलोवाट तक का जो सब्सिडी रेट है वो 17,662 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। और बाकी जो हमारा रिमेनिंग 3.5 किलोवाट तक का कैपेसिटी का सोलर सिस्टम है उस पर हमें 8,831 रुपये पर किलोवाट रेट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जोड़ के 69,293 रुपये हो जाएगा। और यही हम बात कर लेते हैं यदि हम 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो अप टू 3 किलोवाट तक हमें 14,588 रुपये रेट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद जो हमारा 7 किलोवाट बच जाएगा उस पर हमें 7,294 रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा। तो टोटल जोड़ के 94,822 रुपये तक का सब्सिडी हमें मिलेगा यदि हम 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं और जनरल कैटेगरी स्टेट में आते हैं तो। और यही हम बात कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए हमें टोटल 1,14,803 रुपये तक का टोटल सब्सिडी मिलेगा। यदि हम 10 किलोवाट से ऊपर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें हमारा फिक्स रेट रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 94,822 रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा और स्पेशल कैटेगरी के लिए 1,14,803 रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा। यानी कह सकते हैं मोटा मोटा यदि हम 10 किलोवाट के ऊपर चाहे जितना भी लगवाएं, चाहे 15, 20, 50, तो हमें जनरल कैटेगरी सिर्फ 94,822 रुपये ही मिलेगा और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 1,14,803 रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा। अब चलिए गाइज हम जान लेते हैं कि हमें ओके गाइज, अभी तक हमने पता कर लिया कि सोलर सिस्टम यदि हम इंस्टॉल करवाते हैं तो टोटल हमें कितना कॉस्ट देना पड़ जाएगा और कितना हमें सब्सिडी उसमें मिलेगा। अब हम चलिए जान लेते हैं कि अगर यदि सोलर सिस्टम हमें लगवाना है तो इसके लिए हमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाना होगा। तो हम चलिए अपने गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। ये हमारा गूगल क्रोम ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें solarrooftop.gov.in वेबसाइट पर जाना है और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सारा प्रोसीजर दिया है स्टेप 1 टू अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में। स्टेप 1 पे हमें क्या करना है, यदि हम अपने मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पहले एक संदेश ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद रजिस्टर इन द पोर्टल विद द फॉलोइंग। आपको पहले अपना स्टेट को सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद सेलेक्ट योर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आपको आपके घर पे जिस कंपनी के थ्रू बिजली आ रही है तो उसको सेलेक्ट करना होगा और फिर आगे आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसी के माध्यम से आपका सारा प्रोसेस होगा। उसी कंपनी के थ्रू आपको वेंडर मिलेगा जो आपके घर पे आके सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करके जाएगा और फिर आगे जो आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के थ्रू ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो
यदि आप अपने मोबाइल से अप्लाई करें तो आपको ये संदेश ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से अप्लाई करें तो यहाँ पर रजिस्टर हियर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके आप सारा डिटेल एंटर करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप मोबाइल से अप्लाई करें तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पहले अपना स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो भी कंपनी आपके घर पे बिजली सप्लाई करे उसको सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद इंटर योर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, जो आपका मीटर, आपके घर पे जो भी मीटर लगा हुआ है वो मीटर का नंबर इंटर करना होगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अदर जो भी डिटेल रहेगा वो आपको इंटर करके स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 1 पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 पे हमें फिर से लॉगिन करना है, लॉगिन विद कंज्यूमर नंबर एंड मोबाइल नंबर। लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर एज पर द फॉर्म, जो फॉर्म में डिटेल रहेंगे वो सब आपको पूरा फिलअप करना होगा। और इसके बाद वेट फॉर फिजिबल अप्रूवल फ्रॉम डिस्कॉम। डिस्कॉम एक कंपनी है, ये अप्रूवल कर देती है, उसके बाद आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। वंस यू गेट द फिजिबिलिटी अप्रूवल, इंस्टॉल द प्लांट बाय एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेंडर इन द योर डिस्कॉम। एक बार आपको डिस्कॉम की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो ये आपको जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर कंपनियां हैं उस रजिस्टर्ड वेंडर कंपनियों का लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो उस लिस्ट में से आप किसी एक को चूज करके अपना सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और उसमें आप ये वेंडर कंपनियों का सारा डिटेल दिया रहेगा, आप उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करके सोलर सिस्टम के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं इनसे, और सब्सिडी के बारे में भी ये जानकारी दे देंगे, और फिर कैसे क्या इंस्टॉलेशन करना है, कितना कॉस्ट आएगा, वो सब सारा डिटेल ये वेंडर कंपनी आपको दे देंगे। उसके बाद आप इंस्टॉल करवा सकते हो। फिर स्टेप 4 में वंस इंस्टॉलेशन इज ओवर, एक बार आपका इंस्टॉलेशन लग गया, सबमिट द प्लान डिटेल एंड अप्लाई फॉर नेट मीटर। यानी कि वेंडर कंपनियाँ आपके घर पे आके जो सोलर सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर दी, और उसके बाद आपको क्या है, नेट मीटर के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। यही अपने लॉगिन पे जाके आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना होगा। फिर स्टेप 5 में आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर, आपके घर पे नेट मीटर सपोज लग गया एंड इन्फेक्शन बाय डिस्कॉम, डिस्कॉम की तरफ से एक कोई ऑफिसर आएगा, वो पूरा इन्फेक्शन करेगा आपके सोलर सिस्टम के बारे में, नेट मीटर के बारे में कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं, एंड देन विल जनरेट कमीशनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पोर्टल। तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद स्टेप 6 में क्या करना होगा, वंस यू गेट द कमीशनिंग रिपोर्ट सबमिट बैंक अकाउंट डिटेल एंड कैंसिल चेक थ्रू द पोर्टल। फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही जाके अपना जो अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे आप, उस पर ही जाके आपको अपना बैंक के डिटेल देना होगा और एक कैंसिल चेक का फोटो खींच के उसको अपलोड करना होगा। एंड सब्सिडी विल कम योर अकाउंट विथ इन 30 वर्किंग डेज। यानी ये सब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, आपने सपोज बैंक के डिटेल दे दिया और कैंसिल चेक ये सब अपलोड कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर चलिए ये सब प्रोसेस को हम एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। गाइस हम देखने वाले हैं कि प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट थ्रू द नेशनल। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले हम करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है solarrooftop.gov.in पे जाके अप्लाई करना होगा, और इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिर स्टेप फर्स्ट में हमें रजिस्ट्रेशन करना है। वंस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें स्टेप 2 में क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम, जो भी इसमें डिटेल रहेगा वो डिटेल हम फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। इफ़ द डिटेल आर फाउंड करेक्ट, यदि मतलब सारे डिटेल सही रहेंगे तो जो डिस्कॉम कंपनी है वो आपको एक बार अप्रूवल दे देगी, यानी टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल आपको मिल जाएगा। आपको अप्रूवल यदि मिल जाएगा तो आप को फिर जितने भी वेंडर कंपनियां रहेंगी उनका लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर जाओगे। यदि डिस्कॉम कंपनी को आपका कोई भी डिटेल गलत लगा तो वो यहाँ से अप्रूवल कैंसिल कर देगा। फिर से आप ये सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे, जहाँ पे जो भी मिस्टेक रहेगा वो आप फिर से मिस्टेक को करेक्ट करके फिर आप फिर से सेंड करेंगे डिस्कॉम कंपनी में सारा डिटेल। डिस्कॉम कंपनी फिर से उसको चेक करके फिर अप्रूवल पास करेगी। इसमें लिखा हुआ है कि द सबमिटेड एप्लीकेशन विल रीच डायरेक्टली टू द कंसर्न डिस्कॉम फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल इफ ऑल द डिटेल आर करेक्ट, यानी सारे डिटेल सही रहेंगे। द एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड, एप्लीकेशन जो आपका रहेगा अप्रूव हो जाएगा। एल्स द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड और रिटर्न फॉर द करेक्शन। यदि अगर कोई भी डिटेल आपका गलत पाया गया तो एप्लीकेशन या तो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर से आपको करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। और यदि डिटेल आपका अप्रूवल मिल जाने के बाद फिर आपको TFR यानी टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल गया। द सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन, यानी अपॉन द टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल साइन एग्रीमेंट विद द सेलेक्टेड रजिस्टर्ड वेंडर एंड प्रोसीड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। आपको क्या करना है, एक वेंडर को सेलेक्ट करना है और आपको प्लांट को इंस्टॉलेशन करवाना है। द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर इज विजिबल इन द वेंडर इन माई एरिया, जो भी आपके एरिया में जो भी वेंडर रहेंगे उनका लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टैप इन द एप्लीकेशन अकाउंट ऑन द नेशनल पोर्टल, आपके नेशनल पोर्टल पे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना होगा, सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल। जो भी इंस्टॉलेशन होने के बाद जितने भी डिटेल रहेगा उसे हमें ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपलोड करना है। यानी कि आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल इन द नेशनल पोर्टल एंड अपलोड ए फोटो ऑफ द एप्लीकेंट विद द प्लांट।
यानी प्लांट के सामने आपको खड़े होकर एक फ़ोटो खींच के अपलोड करना होगा। दिस डिटेल आर रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन एंड नेट मीटर ऑफ द प्लांट, यानी ये सब डिटेल किस लिए चाहिए, इन्फेक्शन करने के लिए चाहिए, हाँ आपके घर पर सोलर सिस्टम लग गया है कि नहीं। फिर उसके बाद वो लग गया है तो उसके बाद वो सारा डिटेल देखने के बाद नेट मीटर के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। फिर स्टेप 5 में इन्फेक्शन बाय डिस्कॉम कंपनी फिर इन्फेक्ट। स्टेप 6 में project commission status. Once the net meter has been installed, the discom official will approve the installation detail on the portal, and online commissioning certificate will be generated. This certificate will be visible in the applicant accounts. और उसके बाद आप स्टेप 7 में अपने सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर जनरेट द कमीशनिंग सर्टिफिकेट, द एप्लीकेंट कैन राइज ऑनलाइन सब्सिडी क्लेम रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग एप्लीकेंट बैंक डिटेल अलॉन्ग विथ लेजिबल कॉपी ऑफ कैंसल बैंक चेक और पासबुक, यानी आपको अपना बैंक का डिटेल देना होगा, पासबुक, या फिर आप कैंसिल चेक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ ऑल डिटेल फाउंड करेक्ट तो आपको फिर सब्सिडी विदिन 30 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। आई होप गाइज ये आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा कि आप यदि अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और गवर्नमेंट के थ्रू लगवा रहे हैं और आपको सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपको अनग्रेड सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना होगा, और उसमें कितना कॉस्ट आएगा और कितना सब्सिडी आएगा ये हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। और आपको अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है solar rooftop.gov.in पे जाके ही अप्लाई करना होगा। उसमें कैसे रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद फिर आपको वेंडर कंपनी सेलेक्ट करना है, इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या डिटेल आपको फिर देना है, फिर जो भी डिस्कॉम की तरफ से ऑफिसर आएगा वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद फिर आपको सब्सिडी के लिए क्या क्या डिटेल देना होगा वो हमने सारा डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।